हमारा आज का सवाल, एडवेंटिज्म क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लफ्ज़ एडवेंट का आम मतलब आमद या आना है। बहुत सारे मसीही क्रिसमस की तैयारी में आमद के अयाम की पैरवी करते और उन्हें मनाते हैं, और यूं वो मसीह के बच्ची की सूरत में मुजस्सम होकर ज़मीन पर आने की यादगारी मनाते हैं। मसीह की मुस्तकबिल में ज़मीन पर वापसी को अक्सर दूसरी बार आना या दूसरी आमद कहा जाता है। वसी मफहूम में कहा जाए तो कोई भी शख्स जो मसीह की वापसी की उम्मीद रखता है उसे एडवेंटिस्ट कहा जा सकता है। ताहम एडवेंटिस्ट की इस्लाह अमूमन उन लोगों या ग्रोहों के लिए मखसूस है जो मसीह के किसी भी लम्हे वापस आने की तवक्को रखते हैं या जो कम अज़ कम इस इम्कान को कबूल करते हैं। ताहम वो लोग जो हजार साल बादशाही के बाद मसीह की आमद के हामी हैं, और वो लोग जो अजीम मुसीबत के बाद कलीसिया के उठाए जाने पर ईमान रखते हैं, इस जुमरे में नहीं आते। बल्कि इस जुमरे में वो लोग आते हैं जो अजीम मुसीबत से पहले कलीसिया के उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। इस लिहाज से हता कि गॉड क्वेश्चन मिनिस्ट्रीज को भी एडवेंटिस्ट ग्रुप ख्याल किया जा सकता है। अगरचे कलीसिया का उठाया जाना दूसरी आमद का हम मानी नहीं, लेकिन इसे दूसरी आमद के इफ्तिताही अमल के तौर पर देखा जाता है। इल्म इलाहियात के वसी मफहूम से हटकर, जिसका मसीहियों की एक बड़ी तादाद पर इतलाक किया जा सकता है, गुज़श्ता सालों के दौरान कुछ ग्रोहों को एडवेंटिस्ट कहा जाता रहा है। बतौर तहरीक एडवेंटिज्म की इब्तदा का सेहरा अक्सर विलियम मिलर नामी एक पास्टर के सर जाता है, जिसने ये पेशन गोई की थी कि खुदावन यस्सु मसीह 1843 या 1844 में किसी भी वक्त वापस आएगा। मिलर पर भरोसा करते हुए उसके पैरोकार मुआशरे से अलग हो गए और मसीह की दूसरी आमद का इंतजार करने लगे। चूंकि उसकी पेशन गोई के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी नहीं हुई थी, लिहाजा इस वाक़े के नतीजे को 1844 की अजीम मायूसी यानी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट के तौर पर पेश किया जाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह उस मखसूस दिन वापस ना आया जिसके बारे में मिलर ने पेशन गोई की थी कि वो आएगा, तो ज्यादातर मिलराइट्स यानी उसके पैरोकार अपने मामूल की जिंदगी की तरफ लौट गए। मिलर इस बात का इतराफ करते हुए कि उसने मसीह की आमद के मुतल्लिक हिसाब किताब में कुछ गलतियां की हैं, मसीह की वापसी यानी आमद सानी पर फिर भी अपने एतमाद का इजहार करता रहा। आजकल दो बड़े ग्रोह मौजूद हैं जिनके नामों में एडवेंट या एडवेंटिस्ट का लफ्ज पाया जाता है। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट अकीदे के पैरोकार बराह रास्त विलियम मिलर के इल्म इलाहियात के तलीमी सिलसिले का नतीजा थे, जिसे एलन जी वाइट ने अपनी तालीमात के जरिए से वुसअत दी थी। सेवंथ डे एडवेंटिज्म में बहुत से अकायदी मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का नाम उनके इल्म इलाहियात के दो हिस्सों की तरफ इशारा करता है कि वो सातवें दिन यानी हफ्ते के दिन को सब्बत के तौर पर मनाते हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह के किसी भी वक्त वापस आ जाने की उम्मीद रखते हैं। ये वो एडवेंटिस्ट हैं जो सातवें दिन इबादत करने की पाबंदी करते हैं। एडवेंट क्रिश्चियन चर्च एक और अहम इदारा है जिसके नाम में एडवेंट आता है। बाज़-औक़ात वो खुद को फर्स्ट डे एडवेंटिस्ट यानी हफ्ते के पहले दिन इतवार को मानने वाला कहते हैं। एडवेंट क्रिश्चियन चर्च और सेवन डे एडवेंटिस्ट के दरमियान कुछ अहम फ़र्क हैं। हालांकि दोनों के आगाज़ के मुतल्लिक खोज लगाएं तो ये विलियम मिलर से जा मिलती है। एडवेंट क्रिश्चियन चर्च के पैरोकार आमतौर पर रासिखल अकीदा हैं, मासवाए इसके कि वो रूह के सो जाने की तालीम देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स मरता है तो वो मसीह की वापसी तक लाशऊरी में सोता रहता है। दूसरे अल्फाज में, दूसरी आमद के मौका पर रूह के मुर्दों में से जी उठे बदन के साथ दोबारा मिल ना जाने तक, या गैर ईमानदारों के मामले में अदालत के लिए जिंदा किए जाने तक उसे शौरी तौर पर किसी बात का इल्म नहीं होता। ये एक गलत अकीदा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस सिखाता है कि ईमानदार के लिए बदन से जुदा होना खुदावन के हजूर हाजिर होना है। एडवेंट क्रिश्चियन चर्च के साथ एक और मसला नजात के जरिए के बारे में वजाहत है। चूंकि ना तो उनके इकरारुल ईमान में और ना ही असूलों के ऐलान यानी उनके अकीदे के बयान की वजाहत में ईमान के वसीले रास्तबाज ठहराए जाने का वाज़े बयान पाया जाता है।
इसलिए एडवेंट क्रिश्चियन चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोगों का मिलना आम बात है जो निजात के लिए सिर्फ मसीह पर ईमान रखते हैं और बाकी जो ईमान और अमाल पर मबनी किसी तालीमी मजमूए की पैरवी करते हैं। यही बात उन बहुत सारी कलीसियों के बारे में भी कही जा सकती है जिनके पास ईमान के वसीले रास्तबाज ठहराए जाने के बारे में वाजिया दलील है। इन दो बड़े ग्रोहों के अलावा बहुत से छोटे छोटे एडवेंटिस्ट ग्रुप भी हैं। हतमी नतीजे के मुताबिक तमाम एडवेंटिस्ट बाहमी तौर पर मसीह की अनकरीब वापसी की तवक्को रखते हैं। इस अकीदे के अलावा ऐसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं जिनका अलग अलग से जायजा लेने और जांचने की जरूरत है। अगरचे बाइबल मुकद्दस हमें किसी भी वक्त मसीह की वापसी की तवक्को रखने की तालीम देती है, लेकिन तारीखें मुकर्रर करना और ख़ास पेशन गोइयाँ करना हमेशा ही गैर बाइबली अमल है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।